जय श्री राम। मित्रों, क्या प्रिय भक्तों, आपका जीवन एक दीपक के समान है। जैसे दीपक के जलने से अंधकार दूर होता है, वैसे ही आपके भीतर की भक्ति और कर्म आपके जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। ये मत भूलो कि हर इंसान के भीतर एक शक्ति छिपी होती है। वो शक्ति वही है जो मुझ में थी। अपने प्रभु के प्रति समर्पण, विश्वास और निस्वार्थ सेवा की अगर आप अपने भीतर छिपे इस दीपक को जलाना सीख जाएं, तो आपके हर डर, हर बाधा का अंत निश्चित है। जिस तरह हवा की तेजी से दीपक बुझ सकता है, उसी तरह आलस्य और संदेह आपकी उन्नति को रोक सकते हैं। पर याद रखो, जब आप सतर्क रहेंगे, जब आप अपने प्रभु का स्मरण करेंगे, तो वही हवा आपकी प्रगति का साधन बन जाएगी। मैं आपको ये संदेश देता हूं, जो भी कर्म करो उसमें अपना पूरा दिल लगा, अपने उद्देश्य में दृढ़ रहो और विश्वास रखो कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने जीवन को ऐसे जैसे एक पुष्प सूर्य की ओर देखता है, हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ो। प्रभु राम का नाम जपते रहो और हर परिस्थिति में उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करो। आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर याद रखो, जब मैं अकेले समुद्र पार कर सकता हूं, तो आप भी अपने जीवन के हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्रिय भक्त, तो जब जीवन में संघर्ष आए तो ये सोचकर घबराओ मत कि आप अकेले हो। याद रखें, जब मैंने लंका का विशाल समुद्र पार किया, तब भी मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ प्रभु राम का नाम और उनकी कृपा थी। आपका हर कदम भी तभी सशक्त होगा जब आप ईश्वर पर विश्वास करेंगे और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानेंगे। जीवन में सच्ची शक्ति भुजाओं के बल में नहीं, बल्कि संकल्प और आत्मविश्वास में होती है। जब आप ये समझ लेंगे कि आपका हर कष्ट, हर परीक्षा आपको और मजबूत बनाने के लिए है, तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। आपके जीवन न का हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया वह केवल एक सबक है। उसे अपने मन पर बोझ मत बनने दो। जैसे एक वानर अपनी चपलता से हर बाधा को पार करता है, वैसे ही आप अपनी चपल सोच और कर्मठता से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्रकृति से सीखो, जब सूर्य उगता है तो वो अपनी पहली किरण से ही अंधकार को हराता है। आप भी अपने जीवन में ऐसा प्रकाश बन सकते हैं जो ना केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी दिशा दिखाएं। अपनी वाणी को मधुर बनाओ। जैसे मधुमक्खी हर फूल से केवल शहद लेती है, वैसे ही आप भी हर व्यक्ति से केवल अच्छा सीखें और दूसरों को भी अच्छी बातें सिखाएं। आपका ये कर्म आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को खुशी और शांति देगा। याद रखें, सच्चा बल कभी दूसरों को नीचे गिराने में नहीं होता, बल्कि उन्हें उठाने में होता है। जिस तरह मैंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया, उसी तरह आप भी किसी की मदद करके उनके जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं। जीवन में धैर्य का महत्व समझो। जिस प्रकार पर्वत अपनी स्थिरता के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही आप भी अपने जीवन में स्थिरता और धैर्य रखें। उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर आपका धैर्य ही आपको सफलता तक जाएगा। कभी अहंकार मत करो। जैसे मैंने अपने बल और पराक्रम को प्रभु राम के चरणों में समर्पित किया, वैसे ही आप भी अपने गुणों और उपलब्धियों को विनम्रता के साथ स्वीकारें। आपका ये गुण आपको सच्ची महानता की ओर ले जाएगा। सच्चा भक्ति का मार्ग सेवा का मार्ग है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग आपको देखकर प्रेरित हो और आपके कार्यों से सीख सके। याद रखें, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। जब आप आंखें खोलते हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों के जीवन में खुशी लाने का। अपने जीवन को एक वृक्ष की तरह बना, जैसे वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के छाया देता है, फल देता है और हवा को शुद्ध करता है। वैसे ही आप भी अपने कार्यों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। यदि आपको खुद पर विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से प्रयास करते हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं। जैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं सूरज को निगलने जा रहा हूं, पर अपनी बाल सुलभ मासूमियत और विश्वास से मैंने वो करने की कोशिश की। आप भी अपने सपनों को उसी विश्वास के साथ पूरा करने का प्रयास करें। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं है,
बल्कि अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार से प्रभु को प्रसन्न करना है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, तो वो भी ईश्वर की पूजा के समान है। अपने मन को शांत रखें। जैसे नदी का बहाव तभी सुचारू होता है जब उसके रास्ते में कोई बाधा ना हो, वैसे ही आपका मन भी तभी प्रफुल्लित होगा जब आप व्यर्थ की चिंताओं को अपने जीवन से निकाल देंगे। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा, समय को व्यर्थ मत जाने दो। जैसे मैंने हर क्षण का उपयोग प्रभु राम की सेवा में किया, वैसे ही आप भी अपने समय का सदुपयोग करें। जो लोग समय का महत्व समझते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। मेरा ये संदेश हमेशा याद रखना, आपकी भक्ति, आपका विश्वास और आपकी सेवा ही आपको सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएंगी। हमेशा सकारात्मक रहो, हमेशा प्रभु राम का नाम जपो और हमेशा दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने का प्रयास करो। भक्तों, जीवन का हर अनुभव एक पाठ है। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ कष्टदायक, परंतु जान लो, हर कष्ट तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें अधिक मजबूत बनाने आता है। जिस तरह मैंने अपनी प्रत्येक परीक्षा में प्रभु राम का स्मरण किया और उनका नाम ही मेरी ढाल बना, वैसे ही तुम्हें भी हर परिस्थिति में अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जो समय बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। जैसे गंगा नदी बहते हुए पीछे की दिशा में नहीं देखती, वैसे ही तुम अपने अतीत के बंधनों को छोड़कर अपने भविष्य की ओर बढ़ो। जीवन का मार्ग हमेशा आगे की ओर है। संगीत, यदि कोई बाधा आती है तो उसे अवसर के रूप में देखो। जैसे मैंने समुद्र को पार करने से पहले उसके विस्तार को चुनौती के बजाय अपने विश्वास की परीक्षा माना, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई को अपनी क्षमता को परखने का माध्यम मानो। तुम्हारे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम्हारा मन शांत और सकारात्मक है तो तुम असंभव कार्य भी कर सकते हो, परंतु यदि मन अस्थिर हो जाए तो सबसे सरल कार्य भी कठिन लगने लगता है। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने विचारों को सशक्त बना। अपने चारों ओर प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनाओ। जैसे एक फूल अपनी महक से पूरे वातावरण को सुगंधित करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म, वाणी और व्यवहार से दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। संकल्प शक्ति का महत्व समझो। यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब मैंने अपनी पूंछ में आग लगने के बाद भी लंका को भस्म करने का साहस किया तो वो मेरे संकल्प का ही परिणाम था। तुम्हारे संकल्प में भी वो आग होनी चाहिए जो तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचा सके। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा आलस्य है। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सतत प्रयास करते हैं। एक पक्षी भी घोंसला बनाने के लिए बार बार कोशिश करता है। यदि वो छोटा सा पक्षी कभी हार नहीं मानता तो तुम भी अपनी मेहनत से कभी पीछे मत हटो। दूसरों की प्रशंसा करने में संकोच मत करो। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से धरती को आलोकित करता है, वैसे ही तुम्हारी प्रशंसा किसी के आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। ये भी भक्ति का ही एक रूप है। दूसरों को प्रेरित करना और उनका साथ देना। अपने अंदर दया और करुणा का भाव बनाए रखो। जब मैंने सीता माता को लंका में कष्ट सहते हुए देखा तो मेरी करुणा ने मुझे उन्हें सांत्वना देने और उनकी सहायता करने की प्रेरणा दी। यदि तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए संवेदनशीलता नहीं है तो भक्ति अधूरी है। अपने जीवन को अनुशासन से भरपूर बनाओ। अनुशासन ही वो सेतु है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। जैसे मैंने अपने हर कार्य को प्रभु राम के आदेश और अनुशासन के साथ पूरा किया, वैसे ही तुम भी अपने हर कार्य को एक उद्देश्य और नियम के साथ करो। अपना समय व्यर्थ मत गवा। जैसे दिन और रात समय की गति के प्रतीक है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक यात्रा है। अगर तुम हर क्षण को महत्व नहीं दोगे तो वो तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। अपनी सीमाओं को पहचानो पर उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब मैंने अपनी शक्ति को पहचाना तब मुझे ये समझ आया कि मैं केवल एक वानर नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति का साधन हूं। तुम भी अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानो और उनका उपयोग करो। अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखो। याद रखो, सबसे ऊंचा पेड़ वही होता है जो झुकना जानता है। ये तुम सफलता प्राप्त करते हो तो उसे अपने अहंकार का कारण मत बनने दो। सफलता तभी सार्थक होती है
जब वो तुम्हारे चरित्र को और अधिक उज्जवल बनाए। अपने रिश्तों का आदर करो, जैसे मैंने हर स्थिति में अपने प्रभु और मित्रों का साथ दिया, वैसे ही तुम भी अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों का सहारा ब उनकी भावनाओं का सम्मान करो और जरूरत के समय उनका हाथ थामो। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, जैसे बीज मिट्टी में दबने के बाद समय लेकर वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों का फल भी समय के साथ मिलेगा। अधीर होकर अपनी यात्रा को बाधित मत करो। भक्तों, हर क्षण तुम्हारे जीवन की एक नई कहानी है। इसे भय, शंका और निराशा से मत भरने दो। इसे साहस, प्रेम और विश्वास से सजाओ। प्रभु राम का नाम जपो और अपने कर्मों से दुनिया को ये दिखाओ कि तुम उनके सच्चे सेवक हो।